सरकार ने जो है यहाँ के व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा छल किया। उनको जो है मुआवजे के नाम पे केवल रेवड़ियाँ बांटी गई। या मुआवजे के नाम पे यहाँ पर अयोध्या वासियों को भीख दी गई। कहते ये सब योगी जी का प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारी भी देखिए वो दुकानें हैं तीन, हमारी दुकान गई, केवल हमको जो है रेनोवेशन का मुआवजा मिला। और जो हमारे भी व्यापारी भाई ने कहा है कि मुआवजे में खेल हुआ है, जिस दिन सरकार बदली और मुआवजे की जांच हो जाएगी तो उस समय के सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे। हमारी दुकान गई, केवल हमको जो है रेनोवेशन का मुआवजा मिला, जमीन का मुआवजा हमको नहीं दिया गया। भाजपा के लोग खुद पीड़ित है। तो काम क्या कराए हैं? लूट किए हैं, जमीन का घोटाला किए हैं। स्थानीय व्यापारी हैं, इनका ये दुकान, जब ये सड़क बन रहा था रामपथ, तो इसको पूरी दुकान को तोड़ा गया था। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर गए थे। मुआवजा की भी बात जब हुई थी तो मुआवजा बहुत कम मिला था, आप सबको मुआवजा भी बहुत कम मिला था। भैया मुआवजे के नाम पे यहाँ पर अयोध्या वासियों को भीख दी गई। मुआवजे के नाम पे यहाँ जीरो था, केवल एक जीवन यापन के लिए कि आप यदि दुकान तोड़ी जा रही है तो एक आध 2-3 महीना यदि आपका परिवार का भरण पोषण, उससे वही केवल पैसा दिया गया। क्या नाम होगा आपका? शक्ति जायसवाल। विधायक जी भी तो गुप्ता जी है ना यहाँ के, उनके पास आप लोग नहीं गए, आप लोग की नहीं सुने वो? अगर जो वो सुनते तो इस तरह की बातें निकल के क्यों आती? भाई 2024 में जनता ने अपना जनादेश यहाँ दे दिया। उन्होंने अपना जनादेश दे दिया कि उनके साथ जो अत्याचार और जुल्म अयोध्या वासियों के साथ हुआ, उन्होंने मुहर लगा के साबित कर दिया कि जनता ने यहाँ पर उनको बीजेपी सरकार को यहाँ नकार दिया है। क्या नाम होगा आपका? विशाल द्विवेदी। क्या कहेंगे, ये जो पथ बन रहा था, मुआवजा नहीं दिया गया, आप लोग आरोप लगाए थे, पवन पांडे जी लेकर गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पास समाजवादी पार्टी के, तो क्या कहेंगे आप लोग सरकार को? सरकार ने जो है यहाँ के व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा छल किया। उनको जो है मुआवजे के नाम पे केवल रेवड़ियाँ बांटी गई, जिससे उनको इतना ही पैसा मिला कि जो 2-3 महीने फिर उनका दुकान व्यापार चौपट रहा, उसमें अपना वो जीवन यापन ही कर पाए। फिर आगे के लिए उनको जो है फिर अपने पास से ही पैसा लगाना पड़ा। और किसी भी यहाँ इस दुकानदार को जो है केवल दुकान का मुआवजा मिला, ज़मीन का मुआवजा किसी को नहीं मिला है। हमारी भी देखिए वो दुकानें हैं तीन, हमारी दुकान गई, केवल हमको जो है रेनोवेशन का मुआवजा मिला, ज़मीन का मुआवजा हमको नहीं दिया गया। बताया गया आपकी जो है ज़मीन नजूल की है। तो जब 27 में चुनाव होगा तो सरकार किसकी बनाएंगे आप लोग? यहाँ विधायक किसको बनाएंगे? आपकी आवाज़ को पवन पांडे जी उठाते रहे हमेशा। अब पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी ना सुनवाई हो रही है ना कुछ। पिछले साल तो हम लोगों ने जिसको वोट दिया था उसकी हम देख चुके हैं। अच्छा, जब चौड़ीकरण हो रहा था तो कौन आया था आपके साथ? सही बताइएगा। सही हम बता रहे हैं कि हमारे साथ है ये शक्ति भैया हमारे हैं, और इसी से जुड़े हुए हमारे विधायक जी पवन पांडे जी हैं। इनके पास हमने अपनी गुहार लगाई थी और काफ़ी हद तक हमको आश्वासन भी मिला था, लेकिन सरकार द्वारा जो हमको 1,30,000 का मुआवजा मिला, 15 फीट हमारी मकान गई थी, उसमें हमारी दिहाड़ी मजदूरी भी तुड़वाई में नहीं निकल पाई थी। आज तक हमारी घर अनकम्प्लीट है, किसी तरह अपने घर में हम रहते हैं, बस यही। सांसद लल्लू सिंह थे तब, वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं 2 बार से, उनके पास नहीं गए थे आप लोग? नहीं, यहाँ से जो लोग गए थे हम भी उनके साथ गए थे, लेकिन वहाँ से निराशा हाथ हमको आई थी और उसके साथ और कुछ भी नहीं, उसी के साथ आज तक जी रहे हैं। अब पिछले 21 साल जो चुनाव आने वाला है, इसके साथ मत को अपने सही चुनाव में रखेंगे। पवन पांडे जी जनता के बीच रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। अरे आप मान लीजिए हम लोग तो यहाँ के हैं और आप जगह जगह घूमेंगे आपको लगेगा कि पवन पांडे जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बातों को रख रहे हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बात यहाँ की पहुँचा रहे हैं। लगातार जनता की आवाज़। अभी देखिए ई रिक्शा वाले बेचारे गरीब रिक्शा वालों को यहाँ बैन कर दिया गया था। माननीय मंत्री जी लगकर बाकायदे प्रशासन से बात करके उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को उन्होंने सही ठहराया और उनका रोजी रोटी फिर से चलने लगा है। आगे और भी उनको सहूलियत मिलने के आसार हैं, ऐसा मानना। भाजपा तो कहती है खूब काम कराए हैं अयोध्या में, हम मंदिर बनवा दिए हैं, रोड चौड़ा हो गया है। दुकानदार तो कह रहे हैं हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं दुकानदार। काम क्या कराए हैं? लूट किए हैं, जमीन का घोटाला किए हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आया है। मंदिर के नाम पे जिस प्रकार से यहाँ शासन प्रशासन के भाजपा के लोग जिस तरह से लूट घसोट कर रहे हैं, वो जान लीजिए यहाँ के लोग इतना पीड़ित हैं कि आदमी जो है अस्पताल नहीं जा सकता, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अभी आपको हम यही भाजपा के लोगों की ही कहानी बता रहे हैं कि यहाँ के प्रोफेसर साहब बीडी द्विवेदी जी डिग्री कॉलेज के बहुत ही सम्मानित और भाजपा के यहाँ के नगर अध्यक्ष रह चुके थे,
उनको हार्ट अटैक पड़ा है, अस्पताल तक जाने के लिए बैरियर तक नहीं खोला गया है और बेचारे डेथ कर गए हैं। ये है उन लोगों का विकास, यही विकास किए हैं। यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, इनके लिए इनका कोई ना योजना है ना ठोस कोई कदम है। और हर आदमी, अब ये जान लीजिए कि भाजपा जो कह रही है उस पर मत जाइए, भाजपा के लोग खुद पीड़ित हैं, भाजपा के लोग खुद पीड़ित है। तो 2027 में क्या तैयारी रहेगी आप लोग को? तैयारी पवन को नहीं- पांडे जी के लिए पूरी जनता मन बना चुकी है। अब की बार पवन पांडे जी यहाँ से विधायक होंगे, सपा की सरकार बनेगी और अयोध्या के अनुरूप और अयोध्या के लोगों के अनुरूप माननीय मंत्री जी यहाँ काम कराएंगे और लोगों को राहत दिलाएंगे और अभी तक दिलाते चले आ रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? शिवम गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता भी तो विधायक हैं, आप व्यापारी हैं, वो भी व्यापारी हैं, तो काम किए कि नहीं किए वो? क्या काम किए? काम के नाम पे खाली हम लोग का विनाश किए हैं। काम करते तो वो यहाँ पे आते, यहाँ व्यापारिक देखने तक नहीं आते। व्यापारी जी रहा है कि मर रहा है। हमारे मंत्री जी हैं कि समय समय पर मतलब हर समय आते रहते हैं, व्यापारिक बीच में मिलते रहते हैं, लेकिन वो देखने तक नहीं आते हम लोग को। क्या कहेंगे आप भी एक दुकानदार हैं जी। तो लाभ हुआ कुछ कि नहीं हुआ? लाभ क्या हुआ भैया? सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन लोगों ने कोई मुआवजा नहीं दिया, तोड़ फोड़ के दुकान को नाश कर दिया। उसके बाद जो है ये लोग जो है आते थे और कहते थे अपनी दुकान तोड़ लो नहीं तो हम लोग गिरा देंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है भाई हम लोग तोड़ लेते हैं। तो इन्होंने 1-1 लाख रुपया सारे दुकानदारों को 1-1 लाख 13 फुट 14 फुट दुकानें गई, 1-1 लाख रुपया भीख दिया इन लोगों पवन ने। पांडे जी की तरफ से कौन सा मदद मिला था आप लोग? पवन पांडे जी ने जितनी उनकी हो सकती थी हम लोगों की लड़ाई पूरी तरीके से उन्होंने हम लोगों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन सरकार प्रकार तो इन्हीं लोगों की है। यहाँ का सांसद और विधायक के पास जाने के बाद उनका एक ही क्वेश्चन था कि ये सब योगी जी का प्रोजेक्ट है और हम लोग 2024 से पहले? हाँ 2024 से पहले कहते ये सब योगी जी का प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते इसमें। और मुआवजे के नाम पे भी लूट हुई है। हमको 1 लाख रुपया दिया, कागजों में दिखाया गया कुछ और लिया गया, अधिकारियों ने खाया कुछ और। 1 लाख रुपया हम लोग दिया गया, बाकी और अधिकारी डकार गए। यहाँ सारे अधिकारी माला माल हो गए यहाँ पर मुआवजे में। व्यापारियों की आवाज़ आप उठाते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता देखिए जेल में डाल दिए गए, डर नहीं लगता है आपको? डर केवल बजरंग बली का, उन्हीं के शरण में है। बजरंग बली का जब आशीर्वाद है तो डर किसी से नहीं है। ये जो पूरा रोड बन रहा था, चौड़ीकरण हो रहा था, तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी लेकर गए थे लोग? अयोध्या के हमारे सम्मानित व्यापारी बंधु गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के व्यापारियों को, दुकानदारों को और प्रभु श्री राम की प्रजा को ठगा है। और जो हमारे अभी व्यापारी भाई ने कहा है कि मुआवजे में खेल हुआ है, जिस दिन सरकार बदली और मुआवजे की जांच हो जाएगी तो उस समय के सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे। पूरी लूट हुई है यहाँ पर, संगठित लूट हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। अयोध्या का व्यापारी, किसान, नौजवान केवल भाजपा की सरकार में ठगा गया है, छला गया है, लूटा गया है। और अब जनता, देवतुल्य जनता इंतजार कर रही समय का। 24 में समय मिला तो इनके सांसद को हटा करके समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं और 27 में मौका मिलेगा तो इनकी सरकार की विदाई करके श्री अखिलेश यादव को लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप ये बताइए कि 2027 में अगर चुनाव होता है तो 5 विधानसभा सीटें हैं, पवन पांडे जी कितना सीट यहाँ से जिताएंगे? 5 जीतेंगी। समाजवादी पार्टी अयोध्या जनपद की 5 सीटें जीतेगी और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और व्यापारियों का आपको पूरा समर्थन पूरा रहेगा? जो मुआवजा दिया गया उन सारे मुआवजों की दोबारा कमेटी बनाकर समीक्षा कराएंगे। जिन व्यापारियों को कम मुआवजा दिया गया पूरा दोबारा मुआवजा दिया जाए। ये अपने अगर आपकी मुख्यमंत्री सरकार से बनती है तो बिल्कुल मांग करेंगे, इनको दोबारा मुआवजा देके इनके जीवन यापन को अच्छा किया जाए, इनके मुआवजा सही किया जाए और जो जमीनों व्यापारियों से लूट हुई है उसको करने वाले जो भी अधिकारी संबंधित लोग हैं सब पे कार्रवाई और कराएंगे। एयरपोर्ट के किसानों को भी लेकर आप गए थे पहले? बिल्कुल, उनकी भी लड़ाई, जितनी जगह पर मुआवजों में खेल हुआ है, चाहे किसान और व्यापारी जहां मारे गए हैं उन सबके न्याय की बात करेंगे, उन सबको उनका अधिकार दिलाएंगे जो हक था। तो अयोध्या में मौजूद थे अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे जी के साथ आज पूरा दिन हम थे। आपकी क्या राय है वीडियो पर बताइएगा। धन्यवाद।